हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WR क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टाइप जो हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैं आपको सभी टाइप्स जो है लेकर चल रही हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से। तो आज हम करने वाले हैं सेजफल रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस की जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में दे दूं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें वो समझ में नहीं आता, यानी कि बेसिक नॉलेज कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारा वो क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चंस को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझते हैं, अगर हमें सेजफल यानी कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमें क्या क्या बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर हम समझते हैं। उसके बाद ही क्या है, हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सारा ही कंसेप्ट आपका क्लियर करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मैं ये लेती हूँ 5, यानी कि 5 से मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, कितने में 17 ले लेती हूँ। ठीक है ना, तो 5 से अगर मैं 17 को भाग दूंगी तो मेरा यहाँ पे कितना टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, यानी कि 5 3 15 इस तरीके से चला जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर की बात करें तो 2 क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमें यही पता करना है कि इन सभी चीज़ों को, इन सभी जैसे 5 है, 3 है, 17 है, रिमाइंडर बचा है, इनको क्या क्या हम बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होना ज़रूरी है। जैसे कि 2 बचा है यहाँ पर, तो ये 2 क्या, ये 2 जो है ये क्या है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सेजफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है। अब इसको क्या बोलते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं। इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर है। और इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सेजफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेजफल। ठीक है ना, ये हम हिंदी में इसको सेजफल बोलते हैं। ठीक है, इतना पता चला आपको। उसके बाद में हम करते हैं कि जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा है आपका, डिवाइज़र बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्यों पता होना ज़रूरी है वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना, वो भी आपको खुद समझ आ जाएगा। अब देखिए, ये जो है हमारा जिसमें भाग दिया जाता है, देखिए जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक यानी कि डिवाइज़र बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है ना, डिविडेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इतना देखा हमने। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में हम बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है। और जितना टाइम्स हमारा भाग जाता है, ठीक है ना, जितना टाइम्स जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए उसको हम बोलेंगे, जैसे कि हमारा 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोसेंट, यानी कि कोसेंट। ठीक है ना, ये देखिए हम इसको बोलेंगे कोसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि, और इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में हम भागफल बोलेंगे, भागफल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना क्लियर हुआ है। देखिए हम किसको क्या बोलते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ से अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे यहाँ पर, कि मान लीजिए मैं ये 17 को हटा देती हूँ यहाँ से, यानी कि भाज यानी कि डिविडेंड जो है हमारा, इसको मैं हटा देती हूँ, तो हमारा अब डिविडेंड, अगर आपसे कहा जाए डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसमें करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हम अगर 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, 5 3 15, और जो रिमाइंडर है हमारा उसको क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें इस तरीके से। तो हमारा ये क्या निकल के आता है, भाज्य यानी कि डिवाइज़र हमारा निकल के आता है। ठीक है ना, सॉरी, डिविडेंड हमारा निकल के आता है, यानी कि भाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा भाज्य निकल के आता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, देखिए भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा 5, यानी कि 5 क्या है हमारा, भाजक। ठीक है ना, भाजक। और हमारा 3 क्या है, 3 है हमारा कोसेंट, यानी कि भागफल, भागफल।
और हमारा ये क्या है, शेषफल, यानी कि 2 क्या है हमारा, शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, शेषफल। तो ये फॉर्मूला आपका पूरे क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें ये बहुत ही काम आने वाला है। इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा भाज्य निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे किस तरीके से वो भी हम करेंगे, बट आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। और किसको क्या कहा जाता है, जो हमारा बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे डिवाइजर यानी कि भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और जितना टाइम्स हमारा जाता है उसे कोशेंट कहते हैं यानी कि भागफल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी था। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। डिवाइजर यानी कि डिवाइजर इक्वल टू हमारा भाजक को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है ना, डिविडेंड। और हमारा क्या है, इनटू भागफल जो है हमारा कितना क्या हो जाएगा, कोशेंट और हमारा रिमाइंडर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले में रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व करें। वो भी बहुत इजी तरीका है। कैसे करना है हमें, तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से लाइन को इस तरीके से खींच लेना है, जैसे हमारा ये डिवाइड वाला प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे ये शेषफल का 3 गुना 4 गुना, ये छोड़ के हमें ये देखना है सही सही वैल्यू हमें किसकी दी हुई है। तो हमें दी है शेषफल 4 हो, हमें शेषफल का पता चल गया कि ये 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे शेषफल लिख लेंगे 4 हो। अब हम शुरू से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक, ठीक है ना, यानी कि हमारी डिवाइजर की बात हो रही है। भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना है, लेकिन शेषफल का क्या बताया गया है, तथा शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, जो भाजक है हमारा, भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। ये क्या है, शेषफल का यानी कि शेषफल का यानी कि शेषफल का क्या है, 3 गुना है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। इसका 3 गुना करूँगी मैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका 3 गुना कर दिया। अब हमसे क्या बोला गया है, ये इतना हमने कर लिया, तो हमसे अब बोला गया है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, हमारा भाजक यानी कि जो हमारा डिवाइज़र है, भाजक है वो क्या है, 4 गुना है किसका, भागफल का। 4 गुना है किसका, भागफल का। ठीक है फ्रेंड्स, भागफल का 4 गुना, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन हमें भाजक तो पता लग चुका है, यानी कि हमारा डिवाइज़र तो हमें पता लग चुका है, ये वाला कितना है, 12 है। तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे और यहाँ पे क्या है, हम ये 4 लिख देंगे और ये हमारा भागफल। ठीक है ना, भागफल, भागफल को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया, भागफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँगी, 3 रख दूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, इतना हमें ये तीनों चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं फ्रेंड्स। अगर ये तीनों चीज़ें पता चल चुकी हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, भाज्य, यानी कि हमारा जो डिविडेंड है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 गुणा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा भाज्य निकालने का फॉर्मूला था, मैंने आपको पीछे लिखवाया था। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और ये 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका 40 हो जाएगा, यानी कि भाज्य जो हमारा निकल के आया वो 40 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल था। और देखो इस टाइप के सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। बस आपको इतना पता है कि जो भाज्य है हमारा वो कैसे निकल के आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करके। ठीक है, बाकी की सारी जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि रिमाइंडर हमारा 4 है, फिर जो हमारा भाजक है यानी कि ये वाला जो 12 आया वो कैसा आया, इन्होंने बोल रखा था कि भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये वाली चीज़ें हमें मिल जाती हैं क्वेश्चन में ही, और जो हमें नहीं मिलता वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना
और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और हमें क्या गिवन है सही से इसमें वो देख लेते हैं। तो ये इन्होंने देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है भागफल, ठीक है ना। भागफल हमारा कितना है 16 है। तो भागफल हमारा कितना है 16 है, यानी कि हमारा जो कोसेंट है वो हमें दिया हुआ है कितना 16। अब इन्होंने क्या कहा है, शुरू से फिर सवाल को पढ़िए। भाजक जो है यानी कि जो हमारा क्या है डिवाइज़र है वो क्या है 16 गुना है भागफल का। ये क्या है 16 गुना है, यानी कि ये जो पार्ट है 25 गुना है, ठीक है ना। भाजक भागफल का 25 गुना है और जबकि हमें भागफल कितना 16 दे रखा है। तो इसका मैं 25 गुना करूँगी तो मुझे भाजक मिल जाएगा कितना गुना 25 गुना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं 25 गुना इसका करती हूँ तो फ्रेंड्स मुझे कितना मिल जाता है। देखिए 16 और 25 की अगर गुणा करते हैं हम तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 हमारा 40, यानी कि ये हमारा 400 मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्होंने कहा है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है ना। तो जो हमारा भाजक है वो शेषफल का कितना है 5 गुना है, ठीक है ना। तो हमारा भाजक कितना है इसमें जो है कितना है 400 है, ठीक है ना। और ये जो हमारा शेषफल का कितना है 5 गुना है, ठीक है। हमें अब करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है भाजक, हमारा भाजक यहाँ से हमें शेषफल मिल जाएगा। देखिए दूसरी लैंग्वेज में इन्होंने बोल रखा है भाजक जो है हमारा शेषफल का 5 गुना है। तो मैं यहाँ पे शेषफल लिखती हूँ, ठीक है। और ये इसका कितना गुना बताया गया है 5 गुना बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या दी हुई है, हमारा जो भाजक है वो 400 दिया हुआ है और यहाँ से हमें शेषफल मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमें यहाँ से कैसे मिलेगा। देखिए 5 से इसको काटूंगी मैं तो देखिए 5 अट्ठे 40 और ये 0, यानी कि शेषफल हमें कितना मिल गया 80 मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स 80 मिल गया। 5 से 400 को 80 टाइम में मैंने काट दिया तो हमें शेषफल है 80 मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा बहुत ही सारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें भाज्य निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि भाज्य हम कैसे निकालते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 400 गुणा 16 प्लस 80 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 16 चौके देखिए हमारे 64 आ जाएगा, 6400 प्लस 80, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 6480, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने जो जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने किया था, ठीक है ना। देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको वो चीज़ पकड़नी है जो हमें बिल्कुल क्लियर दी हुई हो। जैसे कि आपको यहाँ भागफल दिया हुआ था कि इतना है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता, फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले किया था उसमें हमें शेषफल दिया हुआ था, उससे ही क्या किया था हमने बाकी की चीज़ें निकाल ली थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य है, ठीक है ना। तो हमसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी निगाह कहाँ जानी चाहिए फ्रेंड्स। पहले तो हम ये बना लेते हैं, देखिए पहले तो मैं ये बना लेती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब हमारी निगाह जो है वहाँ पर होनी चाहिए जो चीज़ हमें क्लियर दी हुई है। जैसे कि शेषफल कितना है 44 है, तो मैंने शेषफल 44 लिख दिया है। अब शुरू से पढ़ते हैं। किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का तो 11 गुना और जो शेषफल का कितना है 5 गुना है। यहाँ पे देखिए जो भाजक है हमारा शेषफल का 5 गुना है, यानी कि जो डिवाइज़र है वो हमारा रिमाइंडर का कितना 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका 5 टाइम्स करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 चौक 20 और ये 21 22, यानी कि ये हमारा इतना हो चुका है। अब हम शुरू से फिर सवाल को पढ़ते हैं कि इन्होंने एक प्रोसेस यहाँ बता रखा है भाजक भागफल का 11 गुना, तो इसको हम लिख लेते हैं जैसे कि पीछे भी हमने ऐसे किया था। भाजक कितना है भागफल का कितना है 11 गुना है, 11 गुना है किसका भागफल का। तो मैं यहाँ पे भागफल लिख लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इतना मैंने किया, भागफल लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे भाजक हमें दिया हुआ है कितना 220, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है हमारा 11 इंटू भागफल, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स भागफल हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है इस तरीके से। अब मैं इसको कट करूँगी तो 11 दूनी 22 और ये 0, यानी कि भागफल हमें 20 मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स 20 हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए लास्ट प्रोसेस हमारा वही रहता है भाज्य निकालने के लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को ऐड, ठीक है। तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 220 इंटू 20 यानी कि 20
और मैं क्या करूँगी, रिमाइंडर को ऐड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए 22 दूनी 44 और ये डबल ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 4 4। ठीक है ना। अब इनको ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 4 4 4 4, मतलब ऐड कर लिया मेरा तो ये आ गया। तो मैंने मेरा ये भाज्य जो है यानी कि मेरा जो डिविडेंड है वो आ चुका है इतना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी उसको छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।